ये देखा ये पत्थर, ये अभी ऊपर से नीचे गिरा है वाला, जस्ट अभी। ये लैंडस्लाइड भी हो गया यार यहाँ पर। सब देख लिया आज हमने, है ना। खतरा के खिलाड़ी बन गया हूँ। सुप्रभात दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हमारा दूसरा दिन है और हम लोग आज कोकसर जा रहे हैं। रात में मनाली में बहुत बारिश हुई थी, बहुत ठंड भी बढ़ चुकी है और यहाँ का नज़ारा तो आप देख ही सकते हैं। यहाँ पे बर्फ़ गिरी है और पूरी वहाँ पे पूरी वाइट चादर हो गई। पहले यहाँ पे इस पहाड़ पे बर्फ़ नहीं थी, अब उस पहाड़ पे भी बर्फ़ आ गई है। तो होपफुली सिस्सू में हम लोगों ने वेदर देखा गूगल पे तो 2 डिग्री दिखा रहा है। आज स्नोफॉल के 90% चांसेस उसमें लिखे हैं। अगर मिल गई तो बहुत अच्छा है। मैंने तो हालांकि बहुत स्नो देखी है, बट मेरी सिस्टर आई हुई है, वो पहली बार स्नो एंड शी इज़ एक्साइटेड टू सी द स्नो। तो आज का वेदर देखो, मुझे बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको वीडियो में आपको दिख ही जाएगा कि वेदर आज कितना खास है, कितना ब्यूटीफुल है। ऐसा लगता है यहीं पे रह जाओ, यहीं पे घर बसा लो, बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो पॉसिबल नहीं है वो चीज़। वहाँ से सनराइज़ हो रहा है, देखो गाइस, वहाँ से सनराइज़ हो रहा है। आज बादल है, अमेजिंग अमेजिंग। तो अब मैं आपको रास्ते में दिखाती हूँ व्यूज़ कितने बेस्ट मिलेंगे। अब हम ब्रेकफास्ट के लिए रुकेंगे, तब मैं वापस आती हूँ। तब तक के लिए शब खैर, बाय बाय। यहाँ पर चल रहा है पति पत्नी का फोटोशूट। देखो, पति कर रहा है पत्नी की फोटोग्राफी। तो अब हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने रुके हैं। मेरा और सौरभ का तो फास्ट है, इसलिए हम दोनों कुछ नहीं खाएंगे, ये लोग ही खाएंगे जो भी खाना है इनको, पराठे। एक बार ब्रेकफास्ट कर लो। मॉल रोड पे एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, पिज़्ज़ेरिया के नीचे एक फैमिली रेस्टोरेंट लिखा हुआ है, वहाँ से हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। फिर ब्रेकफास्ट करके हम लोग सीधे सोलांग होते हुए वाया अटल टनल हम लोग सिस्सू, पहले कोकसर जाएंगे, उसके बाद फिर सिस्सू जाएंगे। तो गाइस अभी सुबह का माहौल कुछ इस तरह का है, अमेजिंग में बहुत शांति है यहाँ पे। क्या डॉगी? यहाँ के डॉगी भी बहुत फ्लफी होते हैं। हेलो 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 हेलो। सो दोस्तों, अभी हमने यहाँ पे पेट्रोल भरवाया है और ये ऐसा व्यू है पेट्रोल पंप के सामने। अब ये जो आपको कमल ढाबा के साथ ये ड्रेस वाली स्टोर दिख रही है, वहाँ से हम लोग सबके लिए स्नो ड्रेस लेने वाले हैं, बिकॉज कोकसर में फ्रेश स्नोफॉल हुई है, अभी बहुत सारी बर्फ़ गिरी है, सिस्सू में भी हुई है स्नोफॉल। तो अब ये लोग सब ड्रेस पहन के जाएंगे। एंड ये देखो कोहरा कितना मस्त, फॉगी कितना अच्छा लग रहा है। ग्रीन वाइट, ग्रीन एंड देन अगेन वाइट। तो ये हम लोग ड्रेसेस वाली शॉप में एंटर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्नो में खेलने के लिए ड्रेसेस ले रहे हैं, ऐसे कपड़े गीले नहीं होंगे, क्योंकि ये जो उनके ड्रेसेस रहते हैं वो वाटर प्रूफ रहते हैं। दूसरा, आपको इसका मैं रेंट बताती हूँ, रेंट पे ले सकते हैं आप ये सुबह से लेकर रात तक। तो पर ड्रेस का आपका चार्ज पड़ेगा, रेंट पड़ेगा 200 पर डे, जिसमें आपका शूज और ड्रेस इन्वॉल्व होता है। आप सॉक्स और ग्लव्स भी ले सकते हैं, तो सॉक्स का भी 200 पर पेयर होगा, क्योंकि वो खरीदने पड़ते हैं, वो लोग रेंट पे नहीं देते। और ग्लव्स का भी सेम है कि वो खरीदने पड़ते हैं, रेंट पे नहीं देते, तो ग्लव्स के भी 200 पर पेयर होते हैं और 1000 रुपीज आपका डिपॉजिट होता है। ये ऐसा इसका कुछ तो भी चार्जेस होता है ड्रेसेस का। पूरा लंबा जाम है, सब उतर गए हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं। सो गाइस, फ्रेश स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है, एकदम फ्रेश। ओह माय गॉड। और ये लोग सब फोटोशूट कराने गए बाहर, मैं अपने बच्चे को संभाल रही हूँ और बाकी दूसरे बच्चों को भी संभाल रही हूँ। ये लोग कॉटन कैंडी खाने में बिजी हो गए सब। बारिश हो रही है। हाँ, बारिश नहीं बेटा, स्नोफॉल हो रही है। सी दिस इज स्नोफॉल। तो और हम लोग अटल टनल पहुंच गए हैं। अब अटल टनल से हम लोग जाने वाले हैं कोकसर। देखिए गाइस,
मेरे पति को बोल भी नहीं पा रही मैं तो। चेतना स्नोफॉल कैसा लग रहा है? तो हम लोगों ने अटल टनल क्रॉस कर ली है। अटल टनल जैसे ही क्रॉस करोगे आपको 2 रोड्स मिलेगी, लेफ्ट में जाएगी एक रोड राइट में जाएगी। जो लेफ्ट में जाएगी वो जाती है सिसु की तरफ जो कि आपका 9 किलोमीटर्स पे है, और जो राइट में है वो कोकसर जाएगी जो कि आपका 7 किलोमीटर्स है। तो हम लोगों ने राइट टर्न लिया है। और गाइस देखो, अटल टनल क्रॉस करते से ही बिल्कुल अलग ही एक दुनिया आ जाती है। वैली कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, पूरा स्नो कैप्चर्ड माउंटेन्स हैं, पूरी वाइट वैली हो चुकी है और उसके बीच में जो नदी बह रही है वो बहुत ही मस्त माहौल है। आप एंजॉय करने के लिए यहाँ पे भी आ सकते हो एंजॉय करने, लेकिन हम लोगों को कोकसर देखना है, मतलब हम तो कोकसर ही जाके रहेंगे। तो मैं आपको डायरेक्टली मिलती हूँ कोकसर में। सो गाइस अब हम लोग कोकसर पहुंच गए हैं। हमको बराबर मनाली से ब्रेकफास्ट करके जब निकले थे तब 1 घंटा लगना था, लेकिन अब हमको लगे हैं 2 से ढाई घंटे, बिकॉज सोलांग के उधर लैंडस्लाइड हो गया था। तो जैसा मैंने आपको कहा था कि पार्किंग से बाहर निकलते ही एजेंट्स मिलेंगे। हमको ये एजेंट मिले हैं, वो हमें कॉम्बो ऑफर्स दे रहे हैं। तो जैसे 6 एक्टिविटीज़ है तो उसमें से कोई आप 3 चूज़ कर सकते हो। तो हम लोगों ने चूज़ करी थी ATV बाइक राइड, ट्यूब राइड और जिप लाइन। बट जिप लाइन किसी को नहीं करना था, स्कीइंग करनी थी, तो फिर हमने तीसरी एक्टिविटी स्कीइंग रखी। तो जैसे 1000 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से चार्ज है 3 एक्टिविटीज़ का, और कपल के लिए 1500 पर कपल के हिसाब से 3 एक्टिविटीज़ का चार्जेस है, प्लस उसके अलावा 1000 रुपीज़ डिपॉजिट है। तो हम लोग 3 कपल से तो ऐसे हमको 4500 रुपीज़ लगे। तो अब 4500 रुपीज़ हम लोगों ने दिए हैं, लेकिन दिक्कत ये हो गई थी कि सबके सब मोबाइल रख के आ गए थे, तो हमको फिर से दूर जाना पड़ा, पार्किंग में मोबाइल लेके आना पड़ा, देन पेमेंट करनी पड़ी। अब मैं आपको बताती हूँ कि ATV बाइक राइड का कैसा क्या एक्सपीरियंस होता है। मैं आपको वहाँ मिलती हूँ। MTV कर रहे हैं हम, 3 राइड है। MTV कर रहे हैं और एक ट्यूब वाला है और एक आइस की। तो कली जा रही है टीरी मासी के साथ, अंशुल भाई के साथ। कली कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। चलो, और सौम्य और सौरभ भी आ चुके हैं। ये देखो हमारे पार्टनर आ रहे हैं हमारे पीछे। ये देखिए गाइस, फाइनली जिस लम्हे का इंतज़ार था टीनी और अंशुल को और चेतना और देव को, वो लम्हा आ गया। ये देखो कैसे एंजॉय कर रहे हैं। कोई फोटोशूट कर रहा है, कोई वीडियो निकाल रहा है, कोई बर्फ़ में एंजॉय कर रहा है। गाइस बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था। इतनी भयंकर स्नोफॉल स्टार्ट हो गई। मैंने कहा था कि ओले गिर रहे हैं, लेकिन ओले के साथ साथ वो स्नोफॉल में कब कन्वर्ट हो गई मालूम ही नहीं पड़ा। रुई जैसी एकदम सॉफ्ट स्नोफॉल होने लग गई थी। तो ये आ गए गरम गरम मोमोज। हम लोग इतना थक गए थे दोस्तों कि ऐसा लग रहा था कि बस टूट पड़े खाने पे। हालांकि मेरा और सौरभ का तो फास्ट था, लेकिन वो गरम गरम मोमोज देख के ऐसा दिल ललचा रहा था। लेकिन हमने कंट्रोल किया। हमने नहीं, मैंने, सौरभ तो कंट्रोल कर लेता है अपने आप को, मैंने कंट्रोल किया क्योंकि चतुर्थी थी उस दिन इसलिए। और बच्चों को बहुत भयंकर भूख लग रही थी, सो बच्चों ने खाया, बाकी लोगों ने खाया।
सो गाइज माहौल बहुत ख़राब हो गया है। जब हम लोग होटल में बैठे थे खा रहे थे तब हमें बोला गया था, मतलब यहाँ के लोकल्स बोल रहे थे कि आप लोग जल्दी से निकलो क्योंकि रोड्स बंद होने वाले हैं, माहौल ख़राब होने वाला है। तो हम लोग फटाफट निकल गए और अब देखिए माहौल कितना गंदा हो रहा है, एक्टिविटीज़ भी बंद हो गई है। ये फाइनली हम लोग पार्किंग एरिया में पहुंच गए। ये देखो कार पे कैसे बर्फ़ जम गई है भयंकर तरीके से। और हम लोग वहां से जब आ रहे थे तो इतना चलने में दिक्कत हुआ है क्योंकि कीचड़ बहुत हो गया था। मान्या गोदी कर रही थी बट मैं उसको गोदी ले नहीं पाई क्योंकि कीचड़ में चलते ही नहीं आ रहा था वैसे ही, तो उसको गोदी लेती तो और गिर जाते हम दोनों। और सौरभ की अंश को लेके आ रहा था। अभी पूरी बर्फ साफ करनी पड़ेगी कार के ऊपर तभी अंदर बैठ पाएंगे, अदरवाइज अंदर भी ठंड लगेगी। बच्चों को इतनी भयंकर ठंड लग रही है, पहले घुस जाते हैं अंदर फिर देखते हैं। तो ख़राब माहौल से बच के हम कार में तो बैठ गए हैं गाइस, लेकिन अब हमें बिल्कुल मालूम नहीं कि हम यहाँ से कैसे निकल पाएंगे, कब निकल पाएंगे, बिकॉज बहुत लंबा जाम है, हैवी स्नोफॉल हो रहा है इसलिए। तो अब कार में ही बैठ के इंतज़ार करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं कब तक निकल पाते हैं। फाइनली ट्रैफिक अब स्टार्ट हो गया है, देखते हैं। फिर भी कार बहुत स्लो जा रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। और ये देखो हमारा सालों का सपना पूरा हो रहा है, आइस वॉल्स के बीच में से जा रहे हैं। हमारे कार के बोनट पे कितनी मस्त स्नो जमी हुई है। अब हम सिस्सू की तरफ निकले तो हैं, लेकिन अगर वहाँ पे हमको लगा कि बहुत ज़्यादा स्नोफॉल है या फिर बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, चिकनाहट है, तो हम नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट होटल जाएंगे। सिस्सू का प्लान हम कैंसिल करेंगे। तो हम लोग फाइनली सिस्सू पहुंच ही गए। इतनी जद्दोजहद करने के बाद हम लोगों को लगा था कैंसिल हो जाएगा प्लान, बट नहीं, हम पहुंच गए हैं। रोड्स हमें क्लीन लगी और हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, दूसरी कार्स भी जा रही थी, तो हम लोगों ने भी प्लान बना लिया। लेकिन हम मेन सिस्सू हेलीपैड पॉइंट तक नहीं जाने वाले हैं। हम लोग बस सिस्सू ऐसे टच करके और वापस आने वाले हैं उधर। वैसे भी टच कर ही दिया है सिस्सू हमने, लेकिन हम लोग अब चाय पी के एंड फिर हम लोग डायरेक्ट डिनर करने निकलेंगे। उसके बाद फिर हम लोग होटल जाएंगे। सो इस होटल में हम लोग चाय पीने वाले हैं। इस होटल ये देखो कैसे बर्फ़ गिर रही है, कोई भी बाहर आ रहा है तो बच के आ रहा है, तो उनको ये डर है कि बर्फ़ हमारे ऊपर ना गिर जाए। तो अब ये इधर चाय पियेंगे और फिर थोड़ा रिलैक्स फील करेंगे। ओ हो, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। हम लोग आग ढूंढ रहे थे कि हाथ को सेकना है, हाथ इतने ठंडे हो रहे थे बच्चों के। लेकिन जिस होटल में हम चाय पीने आए वहाँ पे हमको मतलब किस्मत से आग मिल गई। तो अब ये देखो हाथ कैसे सेके जा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के इस होटल में, थोड़ा गरम माहौल हो गया है। लेकिन अब वापस होटल जाना है। नीचे तो बहुत बारिश हो रही है मनाली में, हमने सुना भयंकर बारिश हुई क्योंकि यहाँ पे बहुत स्नोफॉल हुआ है। तो मैं आपको डायरेक्ट मनाली में ही मिलती हूँ। ये देखा ये पत्थर, ये अभी ऊपर से नीचे गिरा है वाला, जस्ट अभी। ये लैंडस्लाइड भी हो गया यार यहाँ पर। सब देख लिया आज हमने, है ना। खतरा के खिलाड़ी बन गया हूँ। सो गाइस दिन भर इतना एंजॉय करने के बाद फाइनली हम मनाली पहुंच गए हैं। और मनाली में मॉल रोड पे मद्रास कैफ़े करके एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे आए हैं डिनर करने। मुझे और सौरभ को बहुत भूख लगी है, हम बहुत भूखे हैं, सुबह से कुछ नहीं खाया है। तो फिर लेकिन हमने सोचा कुछ हल्का फुल्का खाते हैं, वो ज़्यादा बेटर होगा। तो हम लोगों ने डोसा, किसी ने इडली, ऐसा कुछ ऑर्डर किया है। सो लेट्स सी, वो खा के फिर हम लोग होटल जाएंगे। और बस इतने थके हुए हैं कि बस जाते से ही नींद आने वाली है अब तो आज तो तब तक के लिए फिर मैं आपसे कल मिलती हूँ। कल हम लोग कसौल का प्लान कर रहे हैं, मैं आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, बाय।